लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े दो बड़े खुलासे हुए हैं जिससे भाजपा के पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है अगर गोदी मीडिया का उसको समर्थन नहीं मिलता। ये दोनों खुलासे आज और कल में जो हुए हैं ये गोदी मीडिया से पूरी तरह गायब है। ना कोई डिबेट है, ना कोई सवाल जवाब है, ना आर पार है, ना पूछता है भारत है। ये दो खुलासे ऐसे हैं जो हर किसी को जानने का अधिकार है। एक खुलासा हुआ है पीएम केयर फंड में बहुत चौंका देने वाले तथ्य सामने आए हैं। जो उसका ऑडिट करने वाला व्यक्ति है वो कैसे भाजपा ही निकला है, उसका क्या भाजपा का कनेक्शन है, ये सवालों के घेरे में आ गया है। दूसरा है लद्दाख और चीन का मामला। चीन का घुसपैठ लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा करने की बात जिसको मोदी सरकार बहुत दिनों से डिनाई कर रही थी, उसने भी चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। पहले आपको बताता हूं कि लद्दाख में क्या हुआ, उसके बाद बताऊंगा पीएम केयर फंड के ऑडिटर का लेखा जोखा। लद्दाख में यह हुआ है कि लद्दाख में भाजपा और भाजपा के नेता और भाजपा की सरकार ये कह रही थी कोई कब्जा नहीं है, लेकिन अब भाजपा के खुद अपने ही सांसद ने, दोस्तों लद्दाख के जो सांसद हैं, उन्होंने कल इंडिया टुडे को दिए गए एक साक्षात्कार में ये साफ कह दिया है स्क्रीन के ऊपर कि ये बात सच है कि लद्दाख में कुछ ऐसे इलाके हैं जो ग्रासलैंड्स हैं, उन पे चीन का कब्जा हो गया है। अब ये कल से जब से फटकार पड़ी होगी इसको कहने के बाद पूरे देश भर में हो गया, तू हो गई भाजपा की कि भाजपा कहती थी नहीं है कोई कब्जा। अब भाजपा के अपने सांसद उस इलाके के क्या कह रहे हैं, ये चौंका देने वाली बात है। तब से भाजपा सांसद को यह तो फटकार लगी है, जो भी लगा है उनके बोल बदले हुए हैं और अब वो मोदी सरकार का गुणगान करने में लगे हुए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो कह दिया वो कह दिया, उसको हम आपको दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। लोगों को वहां पे परमानेंटली स्टेब्लिश कर रहा है और अपने जो उससे पहले अपने पास जो गांव था उस गांव में आज के दिन भी ना हम प्राइमरी स्कूल खोल पाता है, ना टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज दे सकते हैं, कोई भी फैसिलिटीज नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पा रहा है। लेकिन और साथ ही साथ विलेजर्स कोई अपने वॉलंटियरली कोई एक्टिविटीज, खेत के लिए कोई नाला बना रहे हो, इरिगेशन कैनाल बना रहे हो, तो अपने इंडियन आर्मी वाले जो है उसको ऑब्जेक्शन करते, भाई ये काम आज नहीं करना क्योंकि वहां पीएलए वाले ऑब्जेक्शन कर रहे, वो कल नहीं करना, इसके लिए 7 दिन रुक जाओ। उसके कारण से हमारे जो है बॉर्डर में रहने वाले लोगों का मोरल जो है बिल्कुल डाउन है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे लद्दाख के खुद के अपने भाजपा के सांसद क्या कह रहे हैं। इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि मोदी सरकार सच बोल रही थी तो वो होश में आना चाहिए, उसको अपनी नींद खोलनी चाहिए। उनके खुद के सांसद की जुबानी आपने सुना कि वहां पे कब्जे हैं चीन के। अब इसके ऊपर क्या कहेगी मोदी सरकार, ये आप जाने और आपके जो अनभक्त दोस्त थे उनसे जरूर पूछें आप, ताकि वो बता सकें और वो हमारा ज्ञान बढ़ा सके। इसके बाद पीएम केयर फंड के ऑडिट को सवालों के घेरे में लाने के लिए एक बड़ा तथ्य सामने आया है और वो तथ्य है ऑडिटर जिसको अपॉइंट किया है उसके भाजपा के साथ की तस्वीरें। साकेत गोखले एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने ये सारे के सारे तथ्य बाहर किए हैं, जिसके बाद भाजपाइयों की नींद उड़ गई है। दोस्तों, भाजपा की सरकार ने पीएम केयर फंड बनाया, प्रधानमंत्री के नाम से कोई फंड बने, पीएम रिलीफ फंड होने के बावजूद भी उसको शुरू से सवालों के घेरे के अंदर आना बहुत ही स्वाभाविक था, क्योंकि इसमें ना कोई विपक्ष का व्यक्ति को बिठाया गया, ना कोई न्यूट्रल आदमी को बिठाया गया, बल्कि सरकार ने मोदी जी के मित्रों को ही इसके अंदर सदस्य बनाया गया। इसके साथ साथ चौंका देने वाली बात तब आई थी कि पीएम केयर फंड का ऑडिट भाजपा की सरकार में सरकार नहीं करेगी। यह पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री के केयर फंड, प्रधानमंत्री के नाम का फंड, और ऑडिट सरकार कहती है कि सरकारी एजेंसी नहीं करेगी, प्राइवेट एजेंसी करेगी। ना मीडिया में कोई हंगामा, ना कोई चर्चा, ना कोई बहस, जो करना चाहे कर सकते हैं। ये पहली बार है। लेकिन अब चौंका देने वाली बात यह भी है, याचिकाएं भी लगी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने यह कहा कि लेखा जोखा लेकर आइए, बताइए 1 महीने के अंदर या 20 दिन के अंदर कि आप क्या करने जा रहे हैं। और इसके बाद से ही भाजपाइयों की नींद उड़ गई। लेकिन आज जो साकेत गोखले सामने लेकर आए हैं वो चौंका देने वाले तथ्य है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जिसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। जो ऑडिटर अपॉइंट हुए मेजर सार्क एंड एसोसिएट्स को अपॉइंट किया 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल 2020 को इस फर्म को अपॉइंट किया। इस फर्म के मालिक का नाम है सुनील कुमार गुप्ता। सुनील कुमार गुप्ता, अगर आपको लगता है कोई प्राइवेट ऑडिटर है तो आपको जानना चाहिए कि वो हकीकत में क्या है। उनकी तस्वीर देखिए, मोदी जी के साथ है। क्या मैं, आप, कोई मामूली व्यक्ति मोदी जी के साथ ऐसी तस्वीरें खिंचवा सकता है? उसके बाद इनकी तस्वीरें चलिए प्रधानमंत्री के साथ होती, काफी था। अगली तस्वीर सुनील कुमार गुप्ता की भाजपा के दिल्ली के अध्यक्ष उस वक्त के मनोज तिवारी के साथ की देखिए।
उनको ये कुछ दे रहे हैं, उनके शायद ऑफिस में या कहीं पर है। तो आप सोच सकते हैं कितनी करीबी है, कराबत है, क्योंकि मनोज तिवारी से किसी को क्या काम हो सकता है, मनोज तिवारी किसी के क्या काम के रहे, लेकिन इनके साथ उनकी तस्वीरें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगली तस्वीर देखिए, पीयूष गोयल रेल मंत्री, आइंस्टाइन के पिताजी, इनके साथ तस्वीर है हंसते मुस्कुराते हुए उसी व्यक्ति की जिसके पास ऑडिट करने का ठेका है पीएम केयर फंड को। क्या उम्मीद करेंगे आप ऐसे व्यक्ति से? लेकिन यही नहीं रुकती है ये बातें, आगे देखिए एक और तस्वीर, गोली मारो सालों फेम जो है अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश के जबलपुर के सांसद राकेश जी, इनके साथ राकेश सिंह के साथ तस्वीर है माननीय ऑडिटर महोदय की, सुनील कुमार गुप्ता, जो पीएम केयर फंड को ऑडिट करेंगे। इसके बाद आगे भाजपा की और देखिए कराबत, भाजपा के अपने सांसद पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी बैठे हुए हैं, सुनील कुमार गुप्ता ऑडिटर पीएम केयर फंड के साथ। इसके बाद और आगे आते हैं और नॉर्थ ईस्ट के हमारे हीरो जिन्होंने ये बयान दिया था कि मैं बीफ खाता हूं, कोई करके दिखाए, मुझे बिगाड़ के दिखाए कुछ, मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू, इनकी भी साथ तस्वीर है माननीय सुनील कुमार गुप्ता की। देखिए इसके बाद अगला यहीं पर नहीं रुका है, ये तो पूरे संघ की भाषा भी बोलते हैं। इनका एक ट्वीट देखिए 2018 का सितंबर का, आई एम अटेंडिंग द वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस फ्रॉम 7 सितंबर टू 9 सितंबर। हिंदू कांग्रेस अटेंड कर रहा हूं दुनिया की शिकागो यूएस के अंदर लीडरशिप टॉक, और ये पुरानी तस्वीर डाली हुई है। इसके बाद भी आपको अगर लगता है कि ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो आपको समझना चाहिए कांग्रेस का कार्यकाल के अंदर हर चीज की ऑडिट होती थी सीएजी से, और सीएजी देश की संस्था है, सरकारी संस्था है, ना कि कोई प्राइवेट। पीएम केयर फंड है, उसके ऊपर 10,000 करोड़ रुपया जिसमें लिया जा चुका है चंदा हमारे आपके पैसे का, उसका ऑडिट करेंगे एक ऐसे व्यक्ति जो सुनील कुमार गुप्ता, भाजपा से कराबत जिनकी आज सबने देखी, संघ की विचारधारा। इसके बाद भी आप समझ रहे हैं कि हम लोकतंत्र को बचाने की जरूरत नहीं है आज, तो अपनी आंखें खोलिए, देखिए ये दोनों चीजें जो हैं ये भाजपा के एजेंडे को और झूठ को पर्दाफाश करती हैं। आगे बढ़ाइए, अगर आपको लगता है ये वीडियो काम का है, लोगों तक पहुंचाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।